जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस लाया हूं यहां पे। और जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल वरदान है। ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पे दिया है, आपको सॉल्व करना है और मैं भी आपके साथ हूं। जहां पे भी कोई दिक्कतें आएंगी बिल्कुल मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यदि आप 9th में हैं, 10th में, 11th में, जो ग्रामर पोर्शन है, जो भी ग्रामर पोर्शन है, कॉलेज स्कूल के यदि स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो बहुत ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए इसको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक जानकारी मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा, मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में वो सारी की सारी चीजें, सारे मेथड्स आपको बताए जाएंगे, सारे सेंटेंस फॉर्मेशन के फंडा आपको बताए जाएंगे इंग्लिश बोलने का, और पक्का है आप लोग इंग्लिश बोलेंगे। और ये जो सीरीज में चल ला रहा था कॉमन एरर्स का, ये पार्ट में ही मैं बना पाऊंगा, क्योंकि अब जो मुझे करना है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करना है। और जो वीडियोस होंगे आप लोगों के लिए ही होंगे। आप लोग बहुत कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से सीखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल जो मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होगा उससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने वाले हैं, बहुत जल्दी इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना मत भूलेंगे, आप बिल्कुल शेयर कर दें और साथ ही लाइक कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कहता है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। गलती है इसमें, क्या गलत है, कहां गलत है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। कहता है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब ए नंबर ऑफ होता है तो ए नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आता है, तो यहां पे जो है वो भी प्लूरल ही होगा। समझ में आ रहा है? यानी यहां पे वर्ड ना हो करके वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। यानी ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूं कि जब ए नंबर ऑफ होगा, नाउन तो प्लूरल होगा, तो ये जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, यानी वर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ये जो चीज है ना, ए नंबर ऑफ है ना, ध्यान से देखिएगा, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ है ना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होगा। देखिए, हमेशा याद रखिए जब मामला द नंबर ऑफ का होगा, ठीक है, तब जो है कि वर्ब जो होगा वो क्या होगा? वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। यहां पे प्लूरल वर्ब है जो कि गलत है। यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज यहां पे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 50। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज 50, ये गलत है यहां पे। यानी आप समझ रहे हैं कि क्यों गलत है। मैंने भी आपको बताया ए नंबर ऑफ के बारे में और द नंबर ऑफ के बारे में। पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। यानी जब मामला द नंबर ऑफ का होगा, है ना, द नंबर ऑफ, तो नाउन तो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो यहां पे प्लूरल ना हो करके सिंगुलर होगा। यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 50। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला है इट इज क्वार्टर टू 5। इट इज क्वार्टर टू 5 यानी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। इट इज क्वार्टर टू 5, जल्दी बताइए क्या हो सकता है? इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर टू 5। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, इट इज क्वार्टर नहीं होता है, हमेशा क्वार्टर से पहले ए का प्रयोग होता है। यानी यह जो है हमेशा याद रखिएगा कि एक क्वार्टर होगा, है ना, एक क्वार्टर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक क्वार्टर होता है, सिर्फ क्वार्टर नहीं होगा, एक क्वार्टर होगा। तो यहां पे क्या गलती है? यहां पे ए का प्रयोग नहीं किया हुआ है, होना क्या चाहिए था? इट इज अ क्वार्टर टू 5, लेकिन यहां पे ए नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने अब यहां पे ए लगा दिया है। अब सही हो गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है सम पेजेस ऑफ दिस बुक। यहां पे एक्चुअली गलती लिखा गया है, सम पेजेस ऑफ दिस बुक, है ना, इज, है ना, इज टॉर्न। देखिए, सम पेज ऑफ दिस बुक इज टॉर्न, सम पेजेस ऑफ दिस बुक इज टॉर्न। एक क्वेश्चन है जो कि गलत है, जो कि गलत है।
आपको इसे सही बनाना है। सम पेज ऑफ दिस बुक आर टर्न हो जाएगा, आर यहां पे आएगा, है ना, आर आएगा। यहां पे गलत क्या है, इज नहीं होगा। सम पेजेस, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, ये सम पेजेस के अनुसार यहां पे आर आएगा, न कि इज आएगा। तो यहां पे ये गलत है। सम पेज ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, टॉर्न माने फटा हुआ। अगला है द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंट्रोल ओवर द गल्फ कंट्रीज। अब इस सेंटेंस को समझिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंट्रोल ओवर द गल्फ कंट्रीज। ये सेंटेंस दरअसल गलत है, और गलती कहां पे है, आपको लग रहा होगा कि तो सही है भाई, द यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए यहां पे स्टेट्स है, ये प्लूरल है ना, लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन एक कंट्री का नाम है, उसका नाम ही है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका नाम ही है द यूनाइटेड स्टेट्स। समझ में आ रहा है, तो वो कंट्री का नाम है, तो इसलिए वो प्लूरल नहीं, वो दिख रहा है प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल है नहीं, इसलिए यहां पे हम हैव में गलती है, हम क्या लगाएंगे, यहां पे हम हैज लगाएंगे, यानी हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स हैज कंट्रोल ओवर द गल्फ कंट्रीज, यानी यूनाइटेड स्टेट्स का गल्फ कंट्रीज पे कंट्रोल है। अगला है 10 माइल्स आर नॉट अ बिग डिस्टेंस। 10 माइल्स आर नॉट अ बिग डिस्टेंस। आप देखिए 10 माइल्स आर नॉट अ बिग डिस्टेंस, कहां गलत हो सकता है? आपको लग रहा होगा ना कि तो सब बिल्कुल सही है, कहां गलत है, लेकिन नहीं, इसमें गलती है। वो गलती क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी चीज जो यहां पे है, जैसे किसी चीज में निश्चित दूरी के बारे में बात करता हो, निश्चित टाइम के बारे में बात करता हो, है ना, तो वो सब चीजें जो है ना, निश्चित अमाउंट के बारे में बात करता हो, ठीक है, तो वो प्लूरल में नहीं माना जाता है, वो सिंगुलर में माना जाता है। जैसे 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स में भी जो है कि सिंगुलर होगा, यानी अगर हमें इज लगाना होगा तो हम इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है, 2 आवर्स। तो यहां पे 10 माइल्स है ना, जैसे 10 माइल्स है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं 10 माइल्स है, तो ये सिंगुलर, इसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि निश्चित यहां पे एक संख्या दिया हुआ कि 10 माइल्स, है ना। 10 रुपीज, अगर रुपीज रहता, रुपीज ये वाला, तो आप क्या लिखते, आर लिखते, बिल्कुल नहीं, 10 रुपीज इज ही आएगा, है ना। ये नहीं कि प्लूरल, नहीं, ये यहां पे आर नहीं आएगा, इज ही आएगा। तो यहां 10 माइल्स इज आ जाएगा, यहां पे इज नॉट अ बिग डिस्टेंस, इज आ जाएगा यहां पे, यानी जो चीज निश्चित रहता है। 10 रुपीज इज, आर नहीं। 10 आवर्स, आर नहीं, इज। 10 माइल्स, आर नहीं, इज। 10 किलोमीटर्स, आर नहीं, इज। समझ में आ रहा है आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज गिवन मी 2 एडवाइसेस। ही हैज गिवन मी 2 एडवाइसेस, ये मी है, ME मी। ही हैज गिवन मी 2 एडवाइसेस। हमेशा याद रखिए कि एडवाइस का प्लूरल हमें नहीं करना होता है, हम जो है कि तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। समझ में आ रहा है, तब इसका अर्थ ही बदल जाता है। समझ में आ रहा है, देखिए यहां पे ही हैज गिवन मी 2 एडवाइसेस, तो 2 पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। ये एडवाइसेस की जगह 2 पीसेज, PIECES, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस होगा। ही हैज गिवन मी 2 पीसेज ऑफ, ही हैज गिवन मी 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, ये सही होगा, ये गलत है। अगला सेंटेंस है, ये आप समझिएगा, अब देखता हूं कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं। 8वां क्वेश्चन की इसमें गलत कहां है। मैंने कहा द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू दिस मैटर। लुक इनटू दिस, लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज का जांच पड़ताल करना, लुक इनटू का मतलब मेनली होता है जांच पड़ताल करना। तो यहां पे देखिए द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमिटी टू लुक इनटू दिस मैटर, कहां गलत है, ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कहां पे गलत है। आपको सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है, लेकिन एक जगह गलत है। वो गलत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल दोस्तों इसमें कमिटी की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कमिटी की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। कमिटी की स्पेलिंग क्या होती है, देखिए COMMITT और EE होता है, और इसमें क्या है IE लिखा हुआ है, ये गलत है। समझ में आ रहा है, यानी EE COMMITT
TEE, इस तरीके से होगा। आगे आप देखिए, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वर डेमोलिस्ड। हमेशा एक बात याद रखिए, ये बिल्डिंग है ना, ये नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आ रहा हो और उसके बाद वही नाउन रिपीट हो रहा हो, समझ में आ रहा है, तो उसको सिंगुलर माना जाता है। और यहां वर्ब प्लूरल दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वॉज डेमोलिस्ड होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, कोई नाउन है, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है और फिर वही नाउन रिपीट हो रहा है ना, तब जो है कि ये वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, सिंटेक्स का रूल है। तो यहां पे ये गलत है, यानी वॉज डेमोलिस्ड, यानी बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग वॉज डेमोलिस्ड का मतलब हुआ कि माने बिल्डिंग पे बिल्डिंग गिराए गए, मतलब डेमोलिश किए गए, आई मीन ध्वस्त किए गए। समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये वज आ जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला है ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। हमेशा याद रखें कि जब भी एज इफ आता है, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो कि, है ना। इसका मतलब ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस। एज इफ के साथ जो सेंटेंस आएगा उसके सब्जेक्ट के साथ ना वज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है मानो कि मेरा बॉस हो। समझ में आ रहा है? यानी यहां पे चीज को समझना है आपको। एज इफ जहां रहेगा उसके बाद जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, एलिजा हो, कोई भी हो, वज नहीं आएगा, वर आएगा। ये एक रूल है एज इफ का। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एज इफ का रूल है कि एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट है और उसके बाद जो वर्ब आना है, ठीक है, वो वर्ब में आएगा, न कि वज में आएगा। चाहे सब्जेक्ट आई हो, चाहे सब्जेक्ट ही हो। ही के साथ वैसे तो वज लगता है, सी के साथ वज लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में एज इफ वाले सेंटेंस में वज ना होकर के वर्ब होता है। तो दोस्तों मैंने आपके 10 क्वेश्चंस के पूरे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं फिर से आपको कहूँगा, शेयर करना इसे मत भूलिएगा। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में शुरू करने जा रहा हूँ और उसका बिल्कुल आप लोग सीखिएगा और खूब शेयर कीजिएगा। आज भर इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।